किसान भाइयों, हमारा जून खत्म होने को है और आने वाली है जुलाई। और इसके साथ ही साथ पूरे भारत में आ जा रहा है मानसून, और जो कि झमक के बारिश करेगा। तो इस जुलाई के महीने में या बरसात के महीने में आप कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, यह सभी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों को हम ये बताएंगे कि आप लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सी फसल आप लोग लगाएंगे तो बेहतर रेट मिलेगा, किसका रेट आप लोगों को डाउन मिलने वाला है। और यहाँ पर टोटल हम फसलें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 34 फसलें, जिनको आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सभी जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। किसान भाइयों, जब हम लोग खेती कोई भी करने जाते हैं तो हम लोगों की हमेशा ये उम्मीद होती है कि यह खेती सफल हो और हमें बेहतर मुनाफा दे। और बेहतर मुनाफे के लिए जरूरी होता है कि हमें उस फसल के बारे में सभी जानकारियां हों, जिससे उसका जो प्रबंधन है यह हम अच्छी तरीके से कर सके। तो यह सभी जानकारियां आप लोगों को एक ऐप के माध्यम से मिल सकती हैं, जिस ऐप का नाम है भारत एग्री। इसे आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके वहां पर आप लोग अपनी प्रोफाइल बना लीजिए। प्रोफाइल बनाने के पश्चात जो भी आप लोग फसलें लगा रखे हैं उनको आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद उसके पौधरोपण का डेट सेलेक्ट कर लीजिए, और वह कितने क्षेत्रफल में आप लोग लगाए हैं यह सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो यह ऐप है आप लोगों को गाइड करना शुरू कर देता है, जिससे आप लोगों को खेती करने के दौरान काफ़ी आसानी हो जाती है। इस ऐप को आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों को आसानी हो सके इस वजह से यहाँ पर जो 34 फसलों को हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं उन्हें 4 से 5 कैटेगरियों में हम बांटे हुए हैं, जिससे आप लोग आसानी से समझ सकें। तो जो हमारी पहली कैटेगरी है वो है साग वर्गीय, सब्जी वर्गीय, बेल वर्गीय, अनाज वर्गीय और अन्य फसलें। तो इन कैटेगरी के माध्यम से हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में अगर आप लोग जाते हैं तो बेहतर रहेगा। हमारी जो पहली कैटेगरी है वो है साग वर्गीय। साग वर्गीय कैटेगरी में आपकी जो फसल आती है ये है मूली, पालक, धनिया, चौलाई और हरी प्याज। इनकी खेती बरसात के मौसम में या आप जुलाई के मौसम में कर सकते हैं। आप लोगों को एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर हरी प्याज की खेती होती है, अगर आपके क्षेत्र में हरी प्याज बिकती है तो ही आप लोग हरी प्याज की खेती करें। लेकिन यह हरी प्याज जो होती है यह बहुत अगेती होती है, इस वजह से कंद से यह नहीं बोई जाती है, यह बीज के माध्यम से ही बोई जाती है। साग वर्गीय कैटेगरी के अंदर जो फसलें आपको हम बताए हैं यह अगेती मानी जाएगी अगर आप जुलाई के मौसम में लगा रहे हैं। हमारी दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत आता है सब्जी वर्गीय। और सब्जी वर्गीय में अगर आप फसलें जानना चाहते हैं वो है हमारी फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, भिंडी, टमाटर, टिंडा, बैगन, सलगम, मिर्च और प्याज। अगर आपके क्षेत्र में प्याज की खेती बरसात के मौसम में नहीं होती है तो आप लोग अवॉइड कीजिए, क्योंकि जिन क्षेत्रों में भारी बारिश होती है वहां पर बरसात के मौसम में प्याज नहीं लगानी चाहिए। इसके साथ साथ यह जो फसलें हैं सब्जी वर्ग में, आप लोग जहां पर भी लगाएं वहां पर बारिश का जो पानी है यह 1 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। अगर वहां पर बारिश का पानी 1 दिन या इससे ज़्यादा जाम हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग उस खेत में सब्जी वर्ग में जो भी फसलें हैं इनको लगाने से बचें, और इसके साथ साथ जो साग वर्गीय फसलें हैं इनको भी लगाने से बचें। सब्जी वर्ग में अगर आप लोग खेती करने जा रहे हैं तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, यह जो फसलें हैं यह अगेती रहेंगी। और सदाबहार वाली जो फसलें हैं वो आपकी है टमाटर, बैगन, मिर्च, यह जो फसलें हैं यह सदाबहार हैं। और जो पछेती फसलें मानी जाएंगी वह आपकी है भिंडी और टिंडा और शलगम। कुछ क्षेत्रों के लिए यह पछेती, कुछ क्षेत्रों के लिए यह अगेती हो सकती है। हमारी जो तीसरी कैटेगरी है वो है बेल वर्गीय या लता वर्गीय। लता वर्गीय या बेल वर्गीय का मतलब ये है कि उनके पौधे जिनके लतेदार होती हैं शाखाएं और वह काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जैसे खीरा, लोबिया, करेला, लौकी, तोरई, सेम, फ्रेंच बीन, पेठा, कद्दू, नेनुआ और सरपुतिया। यह जो फसलें हैं यह लतेदार के अंतर्गत आती हैं। अगर आप लोग इनकी खेती करने जा रहे हैं तो इसमें आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं खीरा है, करेला है, फ्रेंच बीन है और आपका नेनुआ। यह अगर आप लोग फसलें लगाते हैं तो आप लोगों को बेहतर रेट देंगी। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर भी विशेष ध्यान देना है
कि यह फसलें बरसात में लगाई जाती हैं। इस वजह से आपके खेत में बरसात में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए और खरपतवार का उचित प्रबंधन होना चाहिए। और यह बेल वर्गीय हैं और बारिश के मौसम में लगाई जाती हैं। तो इस वजह से यह फसलें अगर आप लोग मचान पे लगाते हैं तभी आप लोगों को बेहतर सफलता मिलेगी। और अगर आप ऐसे ज़मीन पे ही छोड़ देते हैं तो आप लोगों की जो फसल है इसको घास काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी और उत्पादन कम होगा। जो उत्पादन होगा भी वह बरसात की वजह से पानी में फल रहने से सड़ जाएंगे। तो इस वजह से अगर आप लोग बेल वर्गीय फसलों की खेती बरसात के मौसम में करने जा रहे हैं तो आप लोग कोशिश करें कि मचान बना करके ही खेती करें। हमारी जो चौथी कैटेगरी है वो है अनाज वर्गीय। और अनाज वर्गीय में आप लोग धान, मक्का, उर्द और अरहर की खेती कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, धान वाली जो फसल है यह पानी वाली फसल है। इस वजह से अगर आपके खेतों में काफ़ी पानी इकट्ठा भी होता है और कई दिनों के लिए भी इकट्ठा होता है तो भी आप लोग धान लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। धान आपको उन खेतों में नहीं लगाना है जो बलुई मिट्टी के खेत हैं और वहाँ पर पानी स्टोर नहीं हो पाता है। अगर आप ऐसी जगह लगा रहे हैं तो धान आपका मारा जा सकता है। वहीं पर जो आपका मक्का, उर्द और अरहर है यह ऐसे क्षेत्र में लगाना रहेगा जहाँ पर जो पानी है या बारिश होने के बाद तुरंत निकल जाए या पानी की जो निकासी है यह अच्छी व्यवस्था वाली ज़मीन होनी चाहिए। हमारी जो अंतिम कैटेगरी है उसमें हम अन्य फसलों को रखे हैं जैसे सोयाबीन, मूंगफली और केला। अगर आपके क्षेत्र में सोयाबीन, मूंगफली की खेती नहीं होती है तो ऐसे में आप लोग करने से बचें, खासतौर पे अगर आप नए किसान हैं तो। और जो पुराने किसान हैं सोयाबीन, मूंगफली की खेती अगर करना चाहते हैं तो वह ट्रायल बेस पे ही कर सकते हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पर यह नहीं लगाई जाती हैं। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है और बिहार के कुछ इलाके हैं, झारखंड के कुछ इलाके हैं, तो यहाँ पर सोयाबीन, मूंगफली कम ही मात्रा में लगाई जाती है, सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में लगाई जाती है। तो इस वजह से अगर आपके ज़िले या मंडल में यह फसलें नहीं लगाई जाती हैं तो आप लगाने से बच सकते हैं। हाँ, आप लोग इसकी खेती बेधड़क होकर के कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार करने जा रहे हैं क्षेत्र में तो ट्रायल बेस पे ही लगाएं। वहीं पर केला जो फसल है, केला आप लोग लगा सकते हैं बेधड़क, लेकिन इसके लिए आप लोगों के पास व्यवस्था होनी चाहिए तभी आप लोग लगाएं। नहीं तो अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप अगली साल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि केला जो है यह ज़्यादा लागत वाली फसल है और इसके साथ साथ यह आपका जो प्रबंधन है अच्छा चाहती है, तभी आपको बेहतर मुनाफा दे सकेगी। तो इस वजह से यह चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। किसान भाइयों, यह थी 34 फसलें जो हम आप लोगों को बताए हैं, जो कि आप बरसात के मौसम में लगा सकते हैं या जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। हम आप लोगों को बता दें उन फसलों को जिनको हम अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को कि आप उन फसलों को अगर लगाते हैं तो आपको अन्य फसलों की अपेक्षा थोड़ा बेहतर मुनाफा मिलेगा। हाँ, यह अलग क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर उन फसलों का रेट अभी भी आपके क्षेत्र में बेहतर है उन फसलों से तो आप लोगों को डेफिनेटली बेहतर रेट मिलेगा। तो वह जो फसल है वो है मूली, धनिया और हरी प्याज। अगर साग वर्ग में इनको आप लगाते हैं तो यह अगेती मानी जाएंगी जो बेहतर रेट आप लोगों को देंगी। वहीं पर जो सब्जी वर्गीय है जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, बैगन है, मिर्च है, यह जो फसल अगर आप लोग लगाते हैं, प्रबंधन अच्छे से करते हैं, उत्पादन लेके आते हैं तो आप लोगों को बेहतर रेट देंगी। यह अगेती में मानी जाएगी। जो अन्य फसलें हैं वह मध्यम या पछेती में हैं। वहीं पर जो हमारी बेल वर्ग में है तो अगर आप लोग खीरा, करेला, फ्रेंच बीन अगर आपके क्षेत्र में चलती है तो नेनुआ लगाते हैं तो आप लोगों को बेहतर रेट मिलेगा अन्य फसलों की अपेक्षा। वहीं पर जो आपकी अनाज वर्गीय होती है, आप लोगों को तो पता ही है कि अनाज वर्ग के जो उत्पादन होते हैं और जो रेट होता है इनका हमेशा फिक्स होता है। तो इस वजह से अगर आप लोगों के खेत खाली हैं या फिर आप अन्य फसलों को नहीं लगा सकते हैं तो ही आप इन फसलों को लगाएं। वहीं पर अन्य कैटेगरी में हमारा केला है। तो केला के लिए जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बताएं कि आप लोगों के पास अगर व्यवस्था है तभी उसकी प्लानिंग करें, नहीं तो नेक्स्ट ईयर की आप लोग प्लानिंग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम आप लोगों को बता दें कि यह फसलें आप लोग बरसात के मौसम में लगाते हैं जो कि जुलाई महीना होता है, तो आप लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, इस समय बारिश होती है, बारिश की वजह से खरपतवार काफ़ी ज़्यादा उग जाते हैं बरसात के मौसम में और उससे आपकी फसल प्रभावित हो जाती है। तो इस वजह से अगर आप इनकी खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को खरपतवार के नियंत्रण पर, चाहे वह यांत्रिक विधि से हो चाहे रासायनिक विधि से हो, विशेष ध्यान रखना होगा।
अगर आप लोग नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी फसल बरसात से जाए या ना जाए, लेकिन यह खरपतवार आपकी फसल के उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा गिरा देंगे और आपके फसलों में जो रोग है, कीट है, ज़्यादा लगेंगे और उनमें सड़न आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आप लोग खरपतवार का विशेष रूप से प्रबंधन करें। वहीं पर जो फसलें आप लोगों को हम यहाँ पर बताए हैं, ज़्यादातर फसलें ऐसी हैं धान वगैरह को छोड़ करके कि अगर आप उन्हें बारिश में जिस खेत में पानी जमा होता है वहाँ पर लगाते हैं तो आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि ऊंचाई वाले स्थान पे लगाएं, जहाँ से बारिश होने के बाद जो पानी है या तो तुरंत निकल जाए या तो 2 घंटे के अंदर ज़रूर निकल जाना चाहिए। तो यह 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। और हाँ, जिन फसलों को हम अपनी तरफ से चुनाव करके आप लोगों को बताए हैं, अगर आप उन लोग लगाते हैं उनको तो आप लोगों को बेहतर रेट मिलेगा। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। आप लोग क्या खेती करने जा रहे हैं या आप लोग जून में ही किन की खेती कर चुके हैं, यह हमें ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।